जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। आई होप आपका बीपीएससी फिजिकल एजुकेशन का पेपर कल वाला बहुत अच्छा गया होगा। मेरी उम्मीद है कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए, जितने के पेपर अच्छे गए हैं। ठीक है, हम आज एनालिसिस भी करेंगे, साथ ही आपकी आंसर की भी डिस्कस करेंगे। जो भी फिजिकल एजुकेशन का कल की डेट में पेपर हुआ है उसका पूरा एनालिसिस आज की क्लास में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो जिन्होंने बीपीएससी का पेपर दिया उनके लिए तो ये वीडियो है ही है, साथ में जो आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख लो कि पेपर का लेवल किस हिसाब से आता है। ठीक है, तो आप सभी को क्लास में बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम जो फिजिकल एजुकेशन था वो पार्ट 3 में था। पार्ट 1 और पार्ट 2 जनरल पेपर थे। ठीक है, उसकी भी आंसर की, उसका भी डिस्कशन मैं नेक्स्ट क्लास में ला दूंगा। लेकिन अभी हम मेन डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन की। तो फिजिकल एजुकेशन पार्ट 3 में था, जिसमें 71 से लेके 150 क्वेश्चन के आसपास थे, है ना। 150 क्वेश्चन थे कंप्लीट। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, 71 क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? खेल विज्ञान में व्यायाम के लिए शारीरिक अनुकूलन को समझने के महत्व की व्याख्या करें। ठीक है, ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। खेल विज्ञान में व्यायाम के लिए शारीरिक अनुकूलन को समझने के महत्व की व्याख्या करनी हमें। जो स्पोर्ट्स साइंस होती है उसके अंदर जो एक्सरसाइज है और जो हम शारीरिक अनुकूलन करते हैं उसका महत्व की समझने की व्याख्या के ऑप्शन दे रखे हैं आपके। ठीक है, क्या दे रखा है? पहला दे रखा है शारीरिक अनुकूलन को समझने से प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अनुकूलित करने और एथलेटिक प्रदर्शन में सुधार में सहायता मिलती है। खेल विज्ञान के संदर्भ में शारीरिक अनुकूलन का कोई अर्थ नहीं है। खेल विज्ञान पूरी तरह से शारीरिक ज्ञान पर निर्भर करता है। उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। 5 ऑप्शन आपके सामने हैं और इन 5 ऑप्शन में से आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। ठीक है, क्या कह रहा है? खेल विज्ञान में व्यायाम के लिए जो शारीरिक अनुकूलन है उसके महत्व को समझने की व्याख्या करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन सी देखते हैं। खेल विज्ञान पूरी तरीके से शारीरिक ज्ञान पर निर्भर करता है, बिल्कुल नहीं। हमारा स्पोर्ट्स साइंस जो होता है वो शारीरिक ज्ञान के साथ साथ मानसिक और सामाजिक ज्ञान पर भी निर्भर करता है, तो ये तो होगा ही नहीं। खेल विज्ञान के संदर्भ में शारीरिक अनुकूलन का कोई अर्थ नहीं भैया, बहुत अर्थ होता है। बिना शारीरिक अनुकूलन के तो स्पोर्ट्स का कोई महत्व ही नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए बच गया अब आपका, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 71 का शारीरिक अनुकूलन को समझने से प्रशिक्षण कार्यक्रम को अनुकूलित करने और एथलेटिक के प्रदर्शन में सुधार करने में सहायता मिलती है। तो जिस भी भाई ने 71 का ऑप्शन ए लगाया होगा उसके 1 नंबर पक्के हो गए यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 72, 72वां क्वेश्चन। ठीक है, 72वां क्वेश्चन आप देखो क्या कह रहा है। ऊर्जा प्रणालियों और खेल गतिविधियों के प्रकारों के बीच संबंध का अन्वेषण करना है हमको। ओके, जो ऊर्जा प्रणालियाँ होती हैं और जो खेल गतिविधियाँ होती हैं उनके जो टाइप्स होते हैं, उनके जो प्रकार होते हैं, उनके बीच के संबंध का अन्वेषण करना है। ओके, तो ये आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है। ठीक, आपका एटीपी पीसी प्रणाली, एरोबिक प्रणाली और ऑक्सीडेटिव प्रणाली, अवायवी प्रणाली, धीरज वाले खेलों के लिए निरंतर ऊर्जा, उच्च तीव्रता वाले व्यायाम के लिए, ये ऑप्शंस दे रखे हैं और यहाँ पर आपके कोड्स दे रखे थे। इसमें से आंसर आपको चूज़ करना था। इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 72 इंग्लिश, ये देखिए। ठीक है, इंग्लिश की अगर हम बात करें, एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। स्पोर्ट्स एक्टिविटी और एनर्जी सिस्टम के बीच में हमें रिलेशन क्या है वो हमें एक्सप्लोर करके बताना है। इसमें आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग है। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन में सभी के जवाब आने चाहिए। सब ने बताएं इसका आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है, जल्दी से बताएंगे, फिर मैं बताता हूँ इसका क्या होगा। ठीक है, चलो क्या कह रहा है। एटीपी और पीसी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। तो इमीडिएट एनर्जी फॉर एक्सप्लोजिव, एटीपी जो होता है वो आपको क्या करता है? इमीडिएट एनर्जी फॉर एक्सप्लोजिव एक्टिविटीज़। एक्सप्लोजिव यानी विस्फोटक एक्टिविटी की, विस्फोटक क्षमता वाली जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए हमें एटीपी पीसी क्या करता है? तुरंत एनर्जी देता है, इमीडिएट एनर्जी देता है। ओके, तो फर्स्ट का आपका सी हो जाएगा। फर्स्ट का सी यहाँ से देख लो किसमें है,
फर्स्ट का सी केवल एक में बस कहानी ख़त्म। आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जिस भी भाई ने 72 का ऑप्शन सी यहाँ पर लगा रखा है ये वाला, उसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड का डी हो जाएगा यहाँ पर। एरोबिक सिस्टम प्रीडोमिनेटली यूज ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड लो इंटेंसिटी एक्टिविटीज़। ठीक है, जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़्यादा क्षमता चाहिए होती, ज़्यादा ऑक्सीजन हम कैरी करते हैं, तो बिल्कुल वो लॉन्ग इंटेंसिटी एक्टिविटीज़ में ही करते हैं हम, जैसे मैराथन वगैरह हो गया, है ना। ऑक्सीडेटिव सिस्टम की बात अगर करेंगे तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। सस्टेन्ड एनर्जी फॉर एंडोरेंस स्पोर्ट्स। ठीक है, जहाँ दमखम की ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ पर एनर्जी को सस्टेंड करता है ऑक्सीडेटिव सिस्टम। जैसे 100 मीटर स्प्रिंट में एक बार में साए से निकलना होता है, दमखम की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर, है ना, पूरी शरीर की जान लगा देते हैं। एनारोबिक सिस्टम, जहाँ पर ऑक्सीजन की कम मात्रा यूज़ हो, तो क्विक बर्स्ट ऑफ एनर्जी फॉर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस। हाई इंटेंसिटी की जो एक्सरसाइज होती हैं, जैसे 100 मीटर स्प्रिंट, है ना, तो उसके लिए तुरंत एनर्जी अगर चाहिए तो उसके लिए ये क्या करता है, आपका एनारोबिक सिस्टम काम करता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जिस भाई ने भी इसको किया है उसके भी यहाँ पर एक नंबर पूरी, जिसने ऑप्शन सी लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 73, 73वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 75, 73 कहाँ गया, 73 ऊपर ही था क्या, 72, अच्छा इस साइड पे है। चलो इधर देखेंगे 73वां क्वेश्चन, 73rd क्वेश्चन। अच्छा 73rd ही तो हमने किया था, 72 किया था। ठीक है, 73वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 73वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, खेल के संदर्भ में शारीरिक संरचनाओं को उनके कार्यों के साथ संबंधित करना है। मतलब जो हमारी शारीरिक संरचना है, जैसे इसमें दे रखा है कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र और थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम, इससे रिलेटेड हमारे जो स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उसको मैं मैच करना है। ठीक है, तो ऑप्शंस बताएंगे कमेंट करके आप लोगों ने इसके क्या आंसर लगाए। कंकाल तंत्र का क्या होगा सही, इसमें ऑक्सीजन परिवहन और कार्बन डाइऑक्साइड हटाने की सुविधा प्रदान करता है, तो ये फर्स्ट का ए तो होगा ही नहीं। सहायता सुरक्षा प्रदान करता है और आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है, बिल्कुल आपका यही वाला कंकाल का यही सही होगा। स्केलेटन सिस्टम करता क्या है, हमें सहायता, हमें बेस आधार प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है खड़े होने में, उठने में, बैठने में, है ना। साथ में हमारे जितने भी कोमल अंग हैं, सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, उनकी हेल्प करता है और आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है। हमें चलने फिरने में हमारा कंकाल तंत्री हड्डियाँ तो मदद करती हैं, है ना, तो इसका ये वाला सही हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र का देख लेते हैं, शरीर के तापमान और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को नियंत्रित करता है। नहीं, तंत्रिका आवेगों, सब तंत्रिका से कनेक्ट ही होगा, तो इसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का बी और दूसरे का डी किस में है चेक कर लो। पहले का बी इसमें भी, लेकिन दूसरे का ए है, तो ये गलत होगा। पहले का बी दूसरे का सी, ये गलत होगा। पहले का बी दूसरे का डी, बस ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, जिस भाई ने भी इसका सी वाला ऑप्शन लगाया है उसके एक नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से तीसरे का ए हो जाएगा और चौथे का जो बच गया आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगले 74 नंबर क्वेश्चन पे हम चले। क्वेश्चन नंबर 74। ठीक है, 74वां क्वेश्चन देखो। 74वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, शारीरिक कार्यों और एथलेटिक प्रदर्शन के समर्थन में पोषण की भूमिका पर विस्तार से बताएं। ठीक है, क्या कह रहा है, शारीरिक कार्यों और एथलेटिक प्रदर्शन के समर्थन में जो पोषण की भूमिका होती है, न्यूट्रिशन की जो भूमिका कह लो, उसको कैसे आप एक्सप्लेन करोगे इन ऑप्शन के हिसाब से। पोषण का शारीरिक कार्यों या एथलेटिक प्रदर्शन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता, भैया बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। ऊर्जा उत्पादन, मांसपेशियों की मरम्मत, समग्र एथलेटिक प्रदर्शन, उचित पोषण आवश्यक है, ये तो सही है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर भी दो ऑप्शन देखने हैं आपको। क्या कह रहा है, उपरयुक्त में से एक से अधिक तो नहीं है कहीं ऑप्शन में, तो एक तो मिल गया सही, इसको भी देखना पड़ेगा। हड़बड़ी में क्या होता है, ये नहीं देखा, हमको आंसर पता था, हम इसमें मार के चले आए। ठीक है, लेकिन नीचे भी पढ़ लो, एक से अधिक भी बोल रहा है, तो हो सकता है ऑप्शन में एक से अधिक हो। खेल विज्ञान में पोषण अप्रासंगिक है, गलत है, यानी ऑप्शन बी आपका एक करेक्ट हो जाएगा। जिस भी भाई ने 74 का बी लगाया उसके भी यहाँ से एक नंबर पक्के हो जाएंगे। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, 75th क्वेश्चन। पचहत्तरवां क्वेश्चन,
थोड़ा सा ब्लर है, ठीक है। आई होप आपको साफ दिख रहा होगा, देखता हूँ मैं। चलो थोड़ा बहुत साफ दिख रहा है, बट मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। एथलीटों में शारीरिक अनुकूलन पर ऊंचाई के प्रयास की जांच करें, ठीक है। जो एथलीटों में शारीरिक अनुकूलन पर ऊंचाई के प्रयास की, जो कि ठीक है, उस एक हाई लेवल पर ले जाते हैं जो अनुकूलन को, उसकी जांच करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ऊंचाई का एथलीटों में शारीरिक अनुकूलन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। ऊंचाई पर प्रशिक्षण, इंग्लिश वाला ही देख लेते हैं, ज़्यादा ही ब्लर है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना आंसर मिलाते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 75, चलो क्या कह रहा है, इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस इन एथलीट, ठीक है। एल्टीट्यूड्स का हमें इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट होता है उसको इन्वेस्टिगेट करना है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस में एथलीट के ऊपर। तो एल्टीट्यूड्स हैज़ नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस इन एथलीट, गलत होगा ये, ठीक है। ट्रेनिंग एट एल्टीट्यूड इंक्लूड्स एडेप्टेशंस लाइक इंक्रीज्ड रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, इन्हांसिंग एंड्योरेंस। बिल्कुल, जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो वहाँ पर आपके कहीं ना कहीं क्या होते हैं, या एल्टीट्यूड ट्रेनिंग की बात अगर हम करें तो उसमें रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन क्या हो जाते हैं, इन्हांस बढ़ जाते हैं, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और आपका जो एंड्योरेंस होता है वो बढ़ जाता है, ठीक। तो ये वाला तो सही लग रहा है, इसको भी देख लेते हैं नीचे। एल्टीट्यूड ट्रेनिंग इज़ इफेक्टिव फॉर फिजियोलॉजिकल एडेप्टेंस, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेंस के लिए एल्टीट्यूड ट्रेनिंग नहीं। मोर देन वन ऑफ दी अबव, इसकी कहानी खत्म होगी। ऑप्शन बी, जिस भी भाई ने ऑप्शन बी लगाया है उसका यहाँ से एक नंबर सही है, मेरे हिसाब से ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 का। 76 की बात करें, 76वां क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन बी क्या था, ऊंचाई पर प्रशिक्षण लाल रक्त कोशिकाओं, ठीक है। 76, चलो ये थोड़ा साफ साफ दिख रहा है, क्या कह रहा है, काइंसियोलॉजिकल सिद्धांतों को खेल गतिविधियों में उनके अनुप्रयोग के साथ सह संबंधित करें, कोरिलेट करना है। गति की सीमा, मांसपेशी कार्य, बायोमैकेनिकल विश्लेषण और समन्वय, ठीक है। संयुक्त आंदोलनों और कोणों का सामंजस्य, बल सृजन और समन्वय का मूल्यांकन, लचीलेपन और संयुक्त गतिशीलता का आकलन, मांसपेशियों को संकुचन को समझना, ठीक है। इन भाई साहब ने ऑप्शन सी लगा रखा है, गति की सीमा। अब गति की सीमा की अगर हम बात करें तो गति की सीमा, लचीलेपन और संयुक्त गतिशीलता का आकलन, बिल्कुल सही है। पहले का तो सी होगा, ठीक है, इसने पहले का सी लगा रखा, सही है। मांसपेशी कार्य की बात करें तो मांसपेशियों के संकुचन को समझना, ये भी सही है, ओके। फिर है बायोमैकेनिकल विश्लेषण, संयुक्त आंदोलन और कोणों का समन्वय, बिल्कुल। हम बायोमैकेनिक्स के अंदर कहीं ना कहीं जो मूवमेंट्स वगैरह होती हैं, जो एंगल्स होते हैं हमारी मूवमेंट के, उसी का हम अध्ययन करते हैं। आखिरी बच गया ये, तो ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सही है, इसका ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो 76 का ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। 77वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, खेल प्रदर्शन के जैव यांत्रिक पहलुओं पर शरीर संरचना के प्रभाव का अन्वेषण करना है। जो भी खेल प्रदर्शन के जैव यांत्रिक, ठीक है, जैव यांत्रिक पहलुओं पर शरीर की संरचना का प्रभाव करना है, बायोमैकेनिक्स का क्वेश्चन है ये। 77, फटाफट आंसर बताएंगे आप लोगों ने, क्या लगाया इसका, क्या लगाया, कमेंट में बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। क्या कह रहा है, इष्टतम शारीरिक संरचना खेल में संतुलन, चपलता और समग्र बायोमैकेनिकल दक्षता जैसे कारकों को प्रभावित करती है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। 77 का ए तो नहीं होगा, ठीक। शारीरिक संरचना का खेल प्रदर्शन के बायोमैकेनिकल पहलुओं पर जटिल प्रभाव पड़ता है, नहीं भाई, जटिल प्रभाव तो नहीं पड़ता, बल्कि वो और आसान करती है चीज़ों को। बायोमैकेनिक्स पूरी तरह से मांसपेशियों की ताकत से निर्धारित होती है, शरीर की संरचना से नहीं, बिल्कुल गलत भाई। पूरी तरीके से बायोमैकेनिक्स हमारी मांसपेशियों की ताकत के साथ साथ हमारी शरीर की संरचना, इन सब पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। कहीं ना कहीं साइंस पूरी तरीके से ताकत नहीं, इसमें साइंटिफिक रीज़न भी आ जाते हैं। जिसके पास ताकत कम है उसमें भी ये सिखाया जाता है कि वो किस एंगल से किसी थ्रो को करे तो वह ज़्यादा दूरी तक जा सकता है,
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगा। ये तीनों स्टेटमेंट मेरे को गलत रख रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन ई, जिसने ऑप्शन ई सही लगाया होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस पे, उसका आंसर सही होगा साथियों। ठीक है, 77 का ऑप्शन ई यहाँ पर सही होना चाहिए। ई नहीं, एक मिनट, एक सेकेंड। अच्छा, 77 क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। खेल प्रदर्शन के जैव यांत्रिक पहलुओं पर शरीर संरचना का अन्वेषण का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, जो हमारा खेल प्रदर्शन का जैव यांत्रिक पहलुओं, जो जैव यांत्रिक पहलू हैं, बायोमैकेनिकल टर्म्स जो है, उनकी हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। इष्टतम शारीरिक संरचना, खेल में संतुलन, बिल्कुल बैलेंस तो बनता ही है। चपलता और समग्र बायोमैकेनिकल दक्षता जैसे कारकों को प्रभावित करता है, बिल्कुल। फ्लेक्सिबिलिटी हो गई आपकी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, चपलता हो गई, एजिलिटी, ठीक है। शारीरिक संरचना का खेल प्रदर्शन के बायोमैकेनिकल पहलुओं पर जटिल प्रभाव भी पड़ता है, ये भी सही है। तो बायोमैकेनिक्स पूरी तरह से मांसपेशियों की ताकत से निर्धारित होती, शरीर की संरचना से नहीं। बिल्कुल, आपके सारे ऑप्शन सही हैं, ठीक है। ये सारे के सारे चारों ऑप्शन आपके क्या हैं, तीनों ऑप्शन आपके ए बी सी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। जिस भी भाई ने, बहन ने ऑप्शन डी करेक्ट किया है, उसका यहाँ पर 77 का ऑप्शन डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट 78 साफ नहीं है, इंग्लिश वाला देखते हैं। 78 चलो क्या कह रहा है, इन्वेस्टिगेट द रोल ऑफ जॉइंट स्टेबिलिटी इन प्रिवेंटिंग इंजरीज एंड ऑप्टिमाइजिंग बायोमैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है, जॉइंट की स्टेबिलिटी को इन्वेस्टिगेट करना है, उसकी जांच करना है कि इंजरीज से कैसे बचाव करती हैं, ठीक है, और बायोमैकेनिकल एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करके। तो ऑप्टिमल जॉइंट स्टेबिलिटी इज करिकुलर फॉर इंजरी प्रिवेंशन एंड इन्हांसिंग बायोमैकेनिकल एफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स। फिर दिया है जॉइंट स्टेबिलिटी हैज़ नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंजरी प्रिवेंशन और बायोमैकेनिकल एफिशिएंसी। ओके, बायोमैकेनिकल एफिशिएंसी is solely dependent on joint flexibility, not stability, or more than one, more than above. इंजरीज से प्रिवेंट करने की अगर बात होगी तो ऑप्टिमल जॉइंट स्टेबिलिटी इज क्रूशियल फॉर इंजरी प्रिवेंशन एंड एनहांसिंग बायोमैकेनिकल एफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। मेरे हिसाब से ऑप्शन ए यहाँ पर सही होना चाहिए। 78 का जिस भी भाई ने ऑप्शन ए लगाया उसको सही होना चाहिए, ठीक है। 79 की बात करते हैं हम। 79 क्या कह रहा है, 79 हिंदी वाला साफ सुथरा तो होगा नहीं। चलो 79 क्वेश्चन क्या कह रहा है, खेलों में बायोमैकेनिकल दक्षता पर उपकरण डिज़ाइन के प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करें। ठीक है, जो खेलों में बायोमैकेनिकल दक्षता है उस पर जो एपरेटस होते हैं उनके डिज़ाइन किए जाए, जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके डिज़ाइन का जो प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उसकी जानकारी हमें देनी है। अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए उपकरण बायोमैकेनिकल दक्षता को बढ़ाते हैं। ये तो सही होगा भाई, अच्छे इक्विपमेंट होंगे तो जाहिर सी बात है वो क्या करेंगे, बायोमैकेनिकल की जो दक्षता होगी उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। खेल में उपकरण डिज़ाइन का बायोमैकेनिकल दक्षता पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, ये भी सही है, उतना ज़्यादा नहीं पड़ता लेकिन पड़ता है। ठीक, अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए उपकरण प्रदर्शन को अनुकूलित करते हैं और चोट के जोखिम को कम करते हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों ही ऑप्शन सही है, उपर्युक्त में से एक से अधिक जिस भाई ने लगा के आया है। सो 79 का ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। ओके, 80 की मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, ये आपका असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, प्रभावी व्यायाम कार्यक्रम डिज़ाइन करने के लिए संयुक्त बायोमैकेनिक्स को समझना महत्वपूर्ण है। संयुक्त बायोमैकेनिक्स को समझना महत्वपूर्ण है, ठीक है। और संयुक्त बायोमैकेनिक्स आंदोलन पैटर्न पर भार वितरण, उसका कारण क्या दे रखा है,
क्या कह रहा है, प्रभावी व्यायाम कार्यक्रम का जो डिज़ाइन होता है, ठीक है, उसको संयुक्त, उसकी जो संयुक्त बायोमैकेनिक्स होती है उसको हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि संयुक्त बायोमैकेनिक्स आंदोलन, पैटर्न, भार वितरण और चोट की रोकथाम में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ठीक, तो ए और दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं। देखो है तो दोनों एक ही चीज़ से कनेक्टेड, ठीक है, कनेक्टेड हो रहे हैं दोनों ही चीज़ें। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, जिसने भी 80 का बी लगाया है उसका ये सही जवाब हो जाएगा। ओके, 80 का बी। 81 पे चले, क्वेश्चन नंबर 81। चलो 81 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, विच इंडियन रेसलर वॉन गोल्ड एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023। 2023 की एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में वो कौन सा पहलवान था, इंडियन पहलवान, जिसने गोल्ड मेडल जीता? रुपिन गहलावत, अमान शहरावत, मोर देन विकास दलाल, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। एक आसान सा क्वेश्चन था, अगर आपने करंट अफेयर तरीके से पढ़ा होगा, अपडेट रहोगे तो इसका आंसर बहुत ही आराम से लगा सकते हो। तो क्या होगा 81 का सही जवाब? क्या क्या लगाया सबने? 2023 में जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी दोस्तों, उसमें अमान शहरावत, ओके, अमान शहरावत जी ने गोल्ड मेडल हासिल किया। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, अमान शहरावत। ठीक है, अमान शहरावत, 81 का बी। 82 पे चले, 22वां क्वेश्चन भी क्या कह रहा है आपसे, हु होल्ड्स द करेंट इंडियन नेशनल रिकॉर्ड इन मेंस 100 मीटर स्प्रिंट एज ऑफ 2023। ठीक है, करंट मतलब अभी हाल ही में करंट का जो भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड 100 मीटर की पुरुष प्रतियोगिता में 100 मीटर की स्प्रिंट में 2023 में किसने रिकॉर्ड बनाया है? अमान बोरोगेन, अमिया कुमार मलिक, मणिकंठा हॉबलीधर, एक से अधिक, या नन ऑफ दीज। भाई एक से अधिक तो हो ही नहीं सकता, एक ही बंदे ने रिकॉर्ड बनाया होगा। ठीक है, तो क्या होगा 82 का 82वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ, क्या क्या लगाया सबने? इसका सही आंसर होगा मणिकांता हॉबलीधर। ठीक है, इन्होंने ही 100 मीटर में रिकॉर्ड बनाया था, मणिकांता हॉबलीधर। ठीक है, 83वें क्वेश्चन की हम बात करें, 83वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। अभी 3-4 दिन पहले की क्लास में ही मैंने बताया था आप लोगों को, अगर आपने देखा होगा, कि IOA की जो प्रथम महिला अध्यक्ष की बात हो रही है। ठीक है, IOA की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात हो रही है, 1 या 2 क्लास पहले ही मैंने बताया, सभी ने लगा के आए होंगे। PT उषा, ठीक है, भारतीय पहली महिला अध्यक्ष रही, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। 83वें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 83 के बाद 84, 84वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इंडियन एथलेटिक टीम क्वालिफाइड फॉर फाइनल्स ऑफ 4x400 मीटर रिले एट वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 विद द न्यू एशियन रिकॉर्ड टाइम ऑफ। ठीक है, जो इंडियन की एथलेटिक टीम थी उसने 4x400 4x400 मीटर की जो रिले रेस थी उसमें एक नया एशियन रिकॉर्ड बनाया है, उसकी टाइमिंग दी गई है। ठीक है, उसकी टाइमिंग, कितने टाइम का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है वो पूछा है इसमें से। ओके, तो 2:59.93 सेकेंड, 2:59.18 सेकेंड, 2:58.93 सेकेंड, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज। तो एशियन रिकॉर्ड में ना इसका जो रिकॉर्ड था वो था 2:59, ये तो सही है, 2:59 तो था, लेकिन 0.18 सेकेंड नहीं था। 2:59 था लेकिन 0.18 सेकेंड नहीं था। कितना होगा? 0.192, 599218। ये 18 तो नहीं है, 18 सेकेंड नहीं था, ये 2:59 तो सही है। ठीक है, ए वाला तो गलत है, सी भी गलत है, 2:5992,
59.92, ओके, 2:59.92, ये इसका करेक्ट रिकॉर्ड रहा है इनका इंडियन एथलेटिक टीम का, ठीक है। और यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है, तो मेरे हिसाब से नन ऑफ दी अबव, जिसने ऑप्शन ई लगाया होगा उसका सही आंसर होगा 84 का ई, ठीक है। 85 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 85, मनीषा रामादास इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। बहुत ही आसान और बहुत ही पॉपुलर खिलाड़ी हैं, शूटिंग, गोल्फ, रेसलिंग, या मोर देन वन ऑफ दी अबव, या नन ऑफ दीज। चलो बताओ फटाफट। मनीषा रामदास, ठीक है, मनीषा रामदास किस खेल से रिलेटेड थी? शूटिंग से, गोल्फ से, रेसलिंग से, किससे रिलेटेड थी? मनीषा रामदास जो रिलेटेड थी दोस्तों वो बैडमिंटन खेल से रिलेटेड थी, ठीक है। लेकिन यहाँ बैडमिंटन ऑप्शन ही नहीं है कहीं पे, तो ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दी अबव, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं अब आपको फंसाने के लिए, ठीक। क्लियर हुआ इतनी चीज़? तो 85 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ई। नाउ क्वेश्चन नंबर 86, 86 की बात करते हैं। बिरसा मुंडा, ये क्वेश्चन भी मैंने 2 से 3 दिन पहले ही, आप देखोगे मेरी 3-4 दिन की क्लास पीछे आप जाओगे ना तो ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, मोर देन वन ऑफ दी अबव और नन ऑफ दीज। चलो बताओ 86 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3-4 दिन पहले इसको क्लियर किया है, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, जिसने ऑप्शन सी लगाया होगा उसका सही आंसर होगा 86 का, ठीक है। बिरसा मुंडा सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम है, ध्यान रखना, ठीक है। लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इन इंडिया। 86 का सी हो जाएगा। 87 की बात करते हैं। 87वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कुंडलावुत विति दर्शन हु वॉन द इंडियन ओपन टाइटल फ्रॉम विच कंट्री? क्या कर रहा है? कुंडलावुत विति सरन, विदित सरन, ठीक है। कुंडलावुत विदित सरन, ठीक है। हु वॉन द इंडिया ओपन टाइटल, ठीक है। इन्होंने इंडिया ओपन टाइटल जीता था, इंडिया ओपन टाइटल, ठीक, ध्यान देखना, इंडिया ओपन टाइटल जीता था। और वो किस देश के थे? इंडोनेशिया के थे, जापान के थे, साउथ कोरिया के थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। 87, कुंडलावुत विति दसरन, इंडोनेशिया, थाईलैंड के थे ये, ठीक है। ऑप्शन ई यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। जिसमें भी ऑप्शन ई लगाया होगा उसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। 88वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन बी नेम्ड, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी नेम्ड एज अ विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और काफ़ी चर्चा में भी रहा ये, ठीक है। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किस इंडियन वुमेन क्रिकेटर को मिला? हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। जिसने भी 88 का ए लगाया होगा उसका सही जवाब होगा हरमनप्रीत कौर, ठीक है। 88 का ए, ओके। 89वां क्वेश्चन देखो 89, हाउ मैनी मेडल्स वेयर वॉन बाई इंडिया एट द रिसेंटली कंडक्टेड एशियन गेम्स हेल्ड इन हांगझाऊ चाइना? हांगझाऊ चाइना के अंदर जो एशियन गेम्स हेल्ड हुए उसमें इंडिया ने कितने मेडल्स जीते, ये पूछा जा रहा है आपसे, कितने मेडल्स जीते? तो 28 गोल्ड जीते थे, ये तो सही है, और सिल्वर 38। ऑप्शन बी, जिसने भी ऑप्शन बी लगाया है 89 का उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज जीते थे, एशियन गेम्स में जीते थे, ठीक है, जो कि कहाँ हुए थे? हांगझाऊ चाइना में हुए थे, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, 90th क्वेश्चन। चलो 90th क्वेश्चन की बात करते हैं। 90वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? किशोर कुमार जीना, ठीक है, किशोर कुमार जीना एक बहुत ही फेमस नाम है एथलीट का। हु वॉन द सिल्वर मेडल द मेंस जेवलिन थ्रो एट द एशियन गेम्स? देखो होता क्या है,
कि हम कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हम उसका नाम याद रखते हैं, जैसे जेवलिन थ्रो में हमारे नीरज चोपड़ा जी हैं, तो उसके आसपास जो खिलाड़ी बढ़िया चल रहे हैं ना, आपको उनके ऊपर भी ध्यान देना है, ठीक है। तो एशियन गेम्स के अंदर मेंस जेवलिन में किशोर कुमार जीना ने सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है, और कितनी दूरी तक उन्होंने जेवलिन को फेंका था ये पूछा गया है आपसे, कितनी दूरी तक जेवलिन को फेंका था, चलो बताओ। 87.54, 88.57, 85.55 मीटर, क्या होगा इसका सही जवाब? कमेंट करके बताएंगे। 90th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इन्होंने फेंका था 87.54 मीटर, 87.54 मीटर, ये सही है, ठीक है। ऑप्शन ए जिसने लगाया है उसका करेक्ट आंसर है। किशोर कुमार जीना ने 87.54 मीटर तक जेवलिन को थ्रो करके सिल्वर मेडल जीता था एशियन गेम्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ओके, 91वां क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एथलीट्स। मोटिवेशन का स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है एथलीट के ऊपर? जो एथलीट की स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस होती है, अभिप्रेरणा का या मोटिवेशन का, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये है सवाल आपका, ठीक है। क्या कह रहा है? मोटिवेशन इन्फ्लुएंसेस गोल सेटिंग, सही है, गोल सेटिंग में तो इन्फ्लुएंस करता है, बढ़ावा देता है। एफर्ट में, रेजिस्टेंस में, सिग्निफिकेंटली में, ये तो सही है। फिर क्या कह रहा है? मोटिवेशन हैज़ लिमिटेड स्कोप फॉर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, कोई लिमिटेड स्कोप नहीं होता, कितनी भी दूरी तक सोच सकता है अपनी परफॉर्मेंस को लेकर। स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इज सोली डिटरमाइंड बाय फिजिकल एबिलिटीज़ नॉट मोटिवेशन, नहीं भैया, मोटिवेशन का भी रोल होता है, ठीक है। तो इसका तो ऑप्शन ही गलत है, ऑप्शन ई, नन ऑफ, सॉरी ये भी गलत हो गया। कितने सही है हमारे? 1 2 गलत हो गए, यानी ऑप्शन ए, जिस भाई ने भी 91 का ए लगाया है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, 92वां क्वेश्चन। चलो क्या कह रहा है? हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 92 की, ठीक है। 92 क्वेश्चन की हम बात करें तो 92 क्वेश्चन आपसे कह रहा है को रिलेट साइकोलॉजिकल स्किल्स विद देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स कंटेक्स्ट, ठीक है। तो जो साइकोलॉजिकल स्किल्स है उसकी स्पोर्ट्स कंटेक्स्ट के एप्लीकेशन को कोरिलेट करना है, उसका हिंदी में क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 92 का है ना, 92 नीचे ही होगा, 91 92। चलो क्या कह रहा है? मनोवैज्ञानिक कौशलों को खेल संदर्भों में उनके अनुप्रयोग के साथ संबंधित करना है, ठीक है। विजुअलाइजेशन है, लक्ष्य निर्धारण है, विश्राम तकनीक है, सकारात्मक आत्मचर्चा है, ठीक है। ये आपके क्या है? ये कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक कौशल उनके अनुप्रयोग के साथ, ठीक है, ठीक है। ये मनोवैज्ञानिक कौशल दे रखे हैं, उनके क्या क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं उसके साथ हमें संबंधित करना है। विजुअलाइजेशन, मानसिक कल्पना, विजुअलाइजेशन तो एक मानसिक कल्पना ही होती है, हम सोच सकते हैं दिमाग से, है ना। लक्ष्य निर्धारण, लक्ष्य निर्धारण क्या कह रहा है? पहले का सी हो गया, पहले का सी किस में दे रखा है? एक ही में दे रखा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है इसमें? सेकंड का डी, विश्राम तकनीक, चिंता और तनाव का प्रबंधन। देखो पहले का सी तो होगा, ये तो डन है। अब इसमें पहले के सी में सिर्फ एक दे रखा है और दूसरे का डी दे रखा है, विश्राम तकनीक, चिंता और तनाव का प्रबंधन, चिंता और तनाव का प्रबंधन, मैनेजमेंट हो सकता है, विश्राम की टेक्निक में आ सकता है ये। सकारात्मक आत्मचर्चा क्या दे रखा है इसका? ए, एकाग्रता और फोकस बढ़ाना, एकाग्रता और फोकस बढ़ाना। और चौथे का बी, सॉरी ये नहीं होगा इसका, विश्राम, फिर से देखते हैं इसको। विजुअलाइजेशन का तो मानसिक कल्पना सही है, ठीक है। और लक्ष्य निर्धारण, चिंता और तनाव का प्रबंधन, यहीं पर तो वही मैं सोच रहा था कुछ गड़बड़ है इसमें।
लक्ष्य का निर्धारण का दे रखा है, चिंता और तनाव का प्रबंधन। देखो पहले का सी तो बिल्कुल सही होगा ये वाला, और लक्ष्य निर्धारण में चिंता और तनाव का प्रबंधन दिया है, जबकि लक्ष्य निर्धारण में एकाग्रता और फोकस भी और भी चीज़ें हो सकती हैं, बट चिंता और तनाव का प्रबंधन तो नहीं होगा लक्ष्य निर्धारण में। तो ये वाला पॉइंट गलत है, ठीक है। तो अगर हम चलो इनके हिसाब से भी देख लेते हैं, अगर ये वाला आंसर सही होगा तो इन्होंने तीसरे का दे रखा है क्या, ये देख रहा है विश्राम तकनीक में एकाग्रता और फोकस बढ़ाने से मतलब ही नहीं है। सकारात्मक आत्मचर्चा में मूलभूत प्रेरणा दे रखा है। अगर हम इनके हिसाब से जाएं, इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, तो ऑप्शन सी सही होगा, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर ई सही होना चाहिए। ये आंसर आपका देखिएगा करेक्शन में जाएगा, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। फिर भी अगर आपका बिहार वाला आयोग अगर आंसर देगा तो ऑप्शन सी को देगा, ठीक है। चलो 92 के बाद 93 क्वेश्चन देख लेते हैं। 93वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, चलो क्या कह रहा है, मोटर कौशल अधिकरण और प्रदर्शन को बढ़ाने में इमेजनरी और विजुअलाइजेशन की भूमिका की जांच करनी है, ठीक है। चलो 93rd क्वेश्चन, विजुअलाइजेशन तकनीक मोटर कौशल अधिग्रहण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती, बिल्कुल सही, और तंत्रिका मार्गों को मजबूत करने के प्रदर्शन को बढ़ाती, सही है, ए वाला तो सही होगा। इमेजनरी और विजुअलाइजेशन मोटर कौशल अधिग्रहण की एक जटिल संरचना बनाते हैं, नहीं, जटिल संरचना नहीं बनाते हैं, ठीक है। मोटर कौशल अधिकरण पूरी तरह से दोहराव पर निर्भर, कल्पना पर नहीं, कल्पना पर भी निर्भर करती है, ठीक है, ये भी गलत होगा, ठीक। तो ऑप्शन ए, इसने भी 93rd क्वेश्चन का ऑप्शन ए लगाया, इसका सही जवाब होगा, ठीक है। 94 क्वेश्चन देख लो। 94वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, खेल टीमों में नेतृत्व की भूमिका और टीम की एकजुटता, प्रदर्शन पर इसके प्रभाव पर विस्तार से चर्चा करनी, ठीक है। प्रभावी नेतृत्व टीम की एकजुटता, प्रेरणा और समग्र प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है, बिल्कुल सकारात्मक प्रभाव तो डालती है, ठीक है। अगर भाई आपका नेतृत्व प्रभावी है, टीम एक साथ है, तो उसमें मोटिवेशन भी होगा, साथ में उनका जो होल परफॉर्मेंस होगी उसके प्रदर्शन पर पॉजिटिव इफेक्ट डालती। नेतृत्व से टीम में एकजुटता या खेल में प्रदर्शन की कमी हो सकती है, नेतृत्व से टीम में एकजुटता या खेल में प्रदर्शन की कमी हो सकती, बिल्कुल हो सकती है भाई। यहाँ देखो क्या कह रहा है, नेतृत्व अच्छा या बुरा नहीं दिया है, तो अब दोनों ऑप्शन सेट कर सकते हो, ठीक है। नेतृत्व अगर आपका खराब है तो एकजुटता या खेल के प्रदर्शन में कमी कर सकता है भाई, ठीक है, तो ये भी सही होगा। टीम की एकजुटता पूरी तरह से व्यक्तिगत खिलाड़ी कौशल से निर्धारित होती है, नेतृत्व से नहीं। टीम की एकजुटता पूरी तरह से व्यक्तिगत खिलाड़ी, ये तो गलत होगा भाई। टीम की एकजुटता केवल व्यक्तिगत खिलाड़ी कौशल से निर्धारित होती है, नेतृत्व से। नेतृत्व भी होना चाहिए, ठीक है, बिना नेतृत्व की टीम की एकजुटता कैसे प्रभावित हो सकती है, लीडरशिप अच्छी होगी तभी तो। लेकिन ए और बी सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर, ऑप्शन डी जिसने लगाया है इस क्वेश्चन का 94 का सही जवाब होगा, ठीक है। चलो 95, मूल्यों का विज्ञान कहा जाता है। चलो बहुत ही आसान और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मूल्यों का विज्ञान किसे कहते हैं, मूल्यों का विज्ञान, समाजशास्त्र नहीं, ऑन्टोलॉजी नहीं, एक्सियोलॉजी कहते हैं। मूल्यों का विज्ञान एक्सियोलॉजी कहलाता है। 95 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक। मूल्यों का विज्ञान एक्सियोलॉजी 95, 96 कहाँ है, चलो 96 क्वेश्चन 96 क्वेश्चन क्या कह रहा है, खेल प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिवक्ता के महत्व को समझाइए। आवधिकता, दरवाज़ा क्लोज कर दो। खेल के प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवधिकता के महत्व को समझाइए। आवधिकता क्या होती है यार, आवधिकता, पीरियडाइजेशन, ओके चलो ठीक। आवधिकता मीन्स पीरियडाइजेशन, जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर पीरियडाइजेशन होता है आपका, मीज़ो माइज़ो मैक्रो साइकिल्स होती है ना, ठीक है, उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन। खेल प्रशिक्षण में जो आवधिकता होती है, पीरियडाइजेशन होता है, उसकी इंपॉर्टेंस, उसके महत्व की बात कर रहा है। क्या होगा सही इसका, समय समय पर प्रशिक्षण को अलग अलग चरणों में व्यवस्थित करना, थकान को प्रतिबंधित करने और ओवर ट्रेनिंग को रोकने से प्रदर्शन को अनुकूलित करने में सहायता मिलती है।
96। ये तो सही है। अगर भाई टाइमली आपका प्रशिक्षण होगी, ट्रेनिंग होगी, और उसको हम अलग अलग चरण में बताया था ना, मीज़ो, माइज़ो, मैक्रो, है ना, इन अलग अलग पीरियडाइजेशन की साइकिल में जब हम उसको व्यवस्थित कर देते हैं तो उसमें थकान को प्रबंधित करने, ओवर ट्रेनिंग को रोकना, यही सब चीज़ें होती हैं। ठीक है। समयबद्धता से खेल प्रशिक्षण कार्यक्रम में शीघ्र शिखर पर पहुंच जाता है, गलत है। खेल प्रशिक्षण ठीक है, खेल प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरी तरह से तीव्रता निर्धारित होता है, अवधि निर्धारित नहीं, गलत। भाई आपकी जो फिजिकल ट्रेनिंग होगी, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होगी, वो अवधि से निर्धारण होना चाहिए। अगर आप एक टाइम पीरियड नहीं दोगे, अब दिन भर उसको प्रैक्टिस ही कराओगे, क्या मर जाएगा बेचारा। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जिसने भी ऑप्शन ए लगाया सही जवाब है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 के बाद 97, 97। खेल प्रशिक्षण में विभिन्न प्रशिक्षण विधियों को उनके विशिष्ट लक्ष्यों के साथ संबंधित करें। ठीक है। जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की विधियां होती हैं, मेथड्स होते हैं, उनके जो स्पेसिफिक एम्स होते हैं उनके साथ हमें इसको कोरिलेट करना है। ठीक है। सर्किट ट्रेनिंग दिया है, प्लायोमेट्रिक दिया है, फार्टलेक ट्रेनिंग दिया है, गहन अंतराल प्रशिक्षण दिया। बहुत ही आसान लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 97। चलो सर्किट ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो ये तो आपकी शक्ति सहन शक्ति से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, शक्ति सहन शक्ति। फिर होगा प्लायोमेट्रिक की हम बात करें तो प्लायोमेट्रिक हो जाएगा आपका अवायवीय क्षमता। भाई जो विस्फोटक एक्सरसाइज होती हैं प्लायोमेट्रिक में क्या होती है, विस्फोटक क्षमता वाले जो व्यायाम होते हैं। अवायवीय मतलब एनारोबिक क्षमता होगी, मतलब कम ऑक्सीजन लगे जिसमें। ठीक है। तो प्लायोमेट्रिक व्यायाम क्या होते हैं, ये विस्फोटक क्षमता वाले व्यायाम होते हैं। और जैसे 100 मीटर स्प्रिंट हो गई, ये सारी चीज़ें, तो इसमें अवायवीय क्षमता का उपयोग होता है ना। एरोबिक एक्सरसाइजेस तो होती नहीं है, या कोई कंपटीशन तो इसमें होता नहीं, इसमें एनारोबिक टाइप्स के ही होते हैं। तो पहले का सी और दूसरे का डी किस में दे रखा है, पहले का सी यहाँ देखा है, दूसरे का बी दिया, गलत है। पहले का सी, दूसरे का डी। चलो यहाँ तक तो सही है। ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फार्टलेक ट्रेनिंग की बात कर रहा है। फार्टलेक ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो फार्टलेक ट्रेनिंग में एरोबिक सहन शक्ति में सुधार। ठीक है भाई, इसमें पहाड़ों पे आपको दौड़ा दिया जाता है, कोई टाइम बाउंडेशन होता नहीं, आप तेज़ दौड़ो, धीमे दौड़ो, पैदल चलो, है ना। ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज होती हैं ये, तो कहीं ना कहीं इसका एरोबिक सहन शक्ति में सुधार होता है इससे आपको। तो इसमें तीसरे का ए हो जाएगा। तो तीसरे का ए इसमें दिया है, चलो इसमें भी दिया है। ठीक है। किस हद तक देखो आखिरी वाले में फंसेगा। गहन अंतराल प्रशिक्षण, गहन अंतराल प्रशिक्षण का क्या बचा, जो बचा वही देख लो ना। बी वाला बचा, तो बी वाला किस में है, इसमें और इसमें, सिर्फ इसमें, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। जिसने भी ऑप्शन सी यहाँ पर लगाया है उसका सही आंसर हो जाएगा ये 97 का। ओके। 97 के बाद 98 क्वेश्चन, 98वां क्वेश्चन देखो। 98वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोषण संबंधी रणनीतियों और खेल प्रशिक्षण पर उसके प्रभाव के बीच संबंध का पता लगाना है। 98 क्वेश्चन। ठीक है। मैच ऑफ द फॉलोइंग है, कार्बोहाइड्रेट लोड हो रहा है, प्रोटीन अनुरूपण है, जल योजन रणनीतियाँ हैं, व्यायाम के बाद का पोषण दे रखा है। चलो, कार्बोहाइड्रेट लोड हो रहा है, रिकवरी और मांसपेशियों की मरम्मत को बढ़ा रहा है, नहीं। धीरज एथलीटों के लिए ऊर्जा का भंडार अनुकूलन, बिल्कुल ऑप्शन बी, पहले का बी वाला सही होगा। दूसरा क्या कह रहा है, प्रोटीन अनुपूरण। ठीक है। प्रोटीन अनुपूरण, रिकवरी हो रही, भाई प्रोटीन का रिकवरी तो हो रही है, अनुपूरण का मतलब क्या हुआ, रिकवरी और मांसपेशियों की मरम्मत को बढ़ा। प्रोटीन का काम क्या होता है, ये क्या होता है, प्रोटीन टूटी फूटी कोशिकाओं, सेल्स का डॉक्टर होता है, उनका मरम्मत करने का काम करता है, कई बार बताया मैंने अपनी क्लासेस में। ठीक है। फिर तो पहले का बी, दूसरे का एक इसमें है, पहले का बी सिर्फ एक ही में, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है। और तीसरे का डी हो जाएगा यहाँ पर, चौथे का आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 99, 99वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक ही समय में कई स्टेरॉयड का उपयोग करना क्या कहा जाता है। लोड हो रहा है, साइकिल चलाना, पिरामिड बनाना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 99th क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा,
लोड हो रहा है नहीं, साइकिल चलाना नहीं, पिरामिड बनाना नहीं भैया। जब हम एक ही समय में कई स्टेरॉइड्स का उपयोग करते हैं तो वो कहलाता है स्टैकिंग। क्या कहलाता है? स्टैकिंग कहलाता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, स्टैकिंग कहलाता है। तो ऑप्शन ई यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, स्टैकिंग कहलाता है। 99th क्वेश्चन। ओके, नाउ 101 पे चलते हैं। 100 क्वेश्चन नंबर 100वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? वसा के अपूर्ण विघटन के परिणाम स्वरूप बनने वाली कार्बनिक रसायन युक्त ऊर्जा क्या कहलाती है? केटोन्स कहलाती है, लिपोसिस कहलाती है, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100वां क्या होगा सही जवाब? 100th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा 100वें क्वेश्चन का? वसा के अपूर्ण विघटन के परिणाम स्वरूप बनने वाली कार्बनिक रसायन युक्त केटोन्स, लिपोसिस, केटोन्स, लिपोसिस, अपूर्ण विघटन हो जाएगा। इसका आंसर मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लिपोसिस और केटोसिस में से हो सकता है। ठीक है, लिपोसिस और केटोसिस में से, चलो देख लेना आप इसका आंसर क्या होगा। मेरे हिसाब से ये केटोसिस होना चाहिए। ठीक है, केटोसिस 100 का। चलो क्वेश्चन नंबर 101 पे चलते हैं। 101वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 101वां क्वेश्चन कह रहा है मोटर लर्निंग में पठार यानी जो प्लेटू होता है, लर्निंग प्लेटू होता है, उसका संज्ञानात्मक कारण क्या होता है? प्रशिक्षण की विविधता, पुरानी चोट, अधिभार। ठीक है, 101 101वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? प्रशिक्षण की विविधता, मोटर लर्निंग में पठार की जो संज्ञानात्मक प्रशिक्षण की विविधता, नहीं, प्रशिक्षण की विविधता तो नहीं होगा, पुरानी चोट से कोई मतलब ही नहीं है, अधिभार भी नहीं होगा। चलो इसका ऑप्शन ई सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, 9 102 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये देखो, ये भी पढ़ा रखा है कई बार। डायरेटिक्स इन स्पोर्ट्स यूज्ड फॉर, डायरेटिक्स स्पोर्ट्स में किसके लिए यूज़ की जाती है? टू इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, टू रिड्यूस मसल टेंशन लेवल, टू लॉस बॉडी वेट मोर देन। ठीक है, मसल स्ट्रेंथ को तो इंक्रीज करने के लिए नहीं होता है, मसल की टेंशन लेवल को भी बढ़ाने के लिए नहीं होता। डायरेटिक्स में होता क्या है, जितने भी आपने देखा होगा जो वेट कैटेगरी वाले गेम होते हैं ना, उसमें लोग पहलवान हो गए, बॉक्सर्स हो गए, अपना वेट लॉस करते हैं, डायरेटिक्स के थ्रू ही अपना बॉडी का वेट लॉस करते हैं। ठीक है, पानी का पूरा बॉडी से पूरा पानी ही निकाल देते हैं, पानी ही की मात्रा ज़्यादा निकाल देते हैं, जिससे उनका बॉडी का वजन कम हो जाता है, फिर अपना वेट कैटेगरी कम करके अपना स्पोर्ट्स करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी जिसने लगाया होगा 102 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं। 103 103 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच स्टेट इज़ गोइंग टू होस्ट 39th नेशनल गेम्स? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा स्टेट है जो 39वां नेशनल गेम्स होस्ट करने जा रहा है? गोवा, मेघालय, मध्य प्रदेश, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज? चलो बताओ कमेंट में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 103 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। जिसने भी ऑप्शन बी लगाया है मेघालय, उसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड। लो भाई, प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है क्या कहलाता है? कोई चीज़ ट्रैजेटरी होगा। ठीक है, क्या होगा? जब प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है, ये नहीं होगा, पैराबोला नहीं होगा। ठीक है, ट्रैजेटरी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 की बात करते हैं। 105वां क्वेश्चन। 105वां क्वेश्चन आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है, जॉइंट से रिलेटेड है। ठीक है, यूनी एक्सियल जॉइंट, बाई एक्सियल जॉइंट, मल्टी एक्सियल जॉइंट्स और डायर्थ्रोसिस। ठीक है, कहाँ कहाँ पर ये जॉइंट्स पाए जाते हैं वो आपसे बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 105 105वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। 105वें क्वेश्चन का यूनी एक्सियल जॉइंट, यूनी एक्सियल जॉइंट जो होता है वो आपका होता है नी के अंदर। बाई एक्सियल जॉइंट जो होता है वो आपका होता है मेटाकार्पल और फेलेंजेस जो हमारी हाथ पे होती है। ठीक है, उंगलियों पे। मल्टी एक्सियल जॉइंट्स जो होता है वो आपका कहाँ होता है? शोल्डर के अंदर होता है। ठीक है, जिसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होता है। डायथ्रोसिस क्या होता है? फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलो क्वेश्चन नंबर 106, 106 क्या कह रहा है? लिटिल लीग एल्बो इज द टर्म इज रिलेटेड टू, जो लिटिल लीग एल्बो है, लिटिल लीग एल्बो ये टर्म किससे रिलेटेड है? ठीक है, मैंने अक्सर आपसे कहा है कि टर्मोलॉजीज़ आपको पढ़नी है, याद करनी है। टर्मोलॉजी से रिलेटेड आपके हर फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो जो लिटिल लीग एल्बो होती है, एक्यूट इंजरीज फॉर यंग एथलीट्स, नहीं, एक्यूट इंजरीज तो होती नहीं है, एक्यूट और ओवर यूज़ में ही होगी, ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मसल्स से रिलेटेड कोई नहीं है। जो लिटिल लीग एल्बो होती हैं वो ओवर यूज़ इंजरीज होती हैं यंग एथलीट्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 107, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ द स्कूल करिकुलम प्रोग्रामिंग ऑन एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल? क्वेश्चन नंबर 107, 107वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ द स्कूल करिकुलर इन प्रमोटिंग ऑन एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल? ठीक है, स्कूल करिकुलम प्रोग्राम के अंदर वह कौन सा रोल नहीं है जो हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करता हो? नहीं है, पूछा है। डेवलपिंग लीडरशिप रोल्स, बिल्कुल है, ये तो है, ठीक है। टेक्निक मोटर स्किल्स, ये भी है, सॉरी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल की बात कर रहा है ना, एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल। एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज़ से कोई मतलब नहीं, हेल्थ से रिलेटेड हो रहा है, एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल। ऑप्शन ई जिसने लगाया होगा उसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 107 का ई वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मोटर डेवलपमेंट? ठीक है, कौन सा था? 108। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोटर विकास की बुनियादी सिद्धांत को सटीक समझ को दर्शाता है? ठीक है, मोटर विकास के शैक्षिक स्तर से सबसे अधिक संबंधित है। उदाहरण के लिए अधिकांश 5वीं कक्षा के छात्र मोटर कौशल विकास के समान स्तर का प्रदर्शन करेंगे। बच्चों में मोटर कौशल आमतौर पर स्वचालित रूप से प्रकट होते हैं। देखो, मोटर स्किल्स जो होती है ना, वो एक बुनियादी सिद्धांत ही होता है। जैसे बच्चा पैदा हुआ या छोटे से बड़ा हो रहा है तो धीरे धीरे चीज़ों को प्रैक्टिस, अभ्यास के द्वारा वो सीखता जाता है, अभ्यास के प्रैक्टिस करते करते सीख जाता है। तो ये भी सही होगा, बच्चों में मोटर कौशल आमतौर पर स्वचालित रूप से प्रकट होते हैं, लगभग उसी दर से विकसित होते हैं, भी सही है। व्यक्ति एक ही उम्र में बड़े मोटर कौशल मील के पत्थर जैसे चलना, दौड़ना, कूदना तक पहुँचते हैं, लेकिन ठीक मोटर कौशल विकास नाटकीय रूप से भिन्न होते हैं। एक से अधिक आंसर इसके हो जाएंगे सही। ऑप्शन डी आपका, ऑप्शन डी, डी सही होगा इसका, ठीक है। 109, नितंबों की 4 मांसपेशियों में कौन सी सबसे छोटी है? नितंबों, ठीक है, जो हमारे कूल्हे होते हैं, कूल्हे, हिप्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। गैस्ट्रोनीमियस, ग्लूटस मिनिमस, टेंसर फॉसलिया, उपर्युक्त में से एक में से अधिक। चलो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा सही जवाब? 4 जो मसल्स होती है उनमें से सबसे छोटी पूछा है, तो सबसे छोटी होती ग्लूटस मिनिमस, ठीक है, सबसे बड़ी होती ग्लूटस मैक्सिमस। ओके, सबसे छोटी पूछा है तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 109 का। 110, चलो ये पिछली बार केवी में भी पूछा गया सवाल है, केंद्रीय विद्यालय से लिया गया सवाल है, ठीक है, केवी की टीजीटी में आया था सवाल। इन एनईपी 2020 द करेंट 10+2 सिस्टम टू बी रिप्लेस्ड बाई अ न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ द न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर? जो नया करिकुलर स्ट्रक्चर है वो क्या 5-3-3-4 का है, 3-4-4-5 का है, 4-3-3-5 का है? ऑप्शन ए सही होना चाहिए। 110 बिल्कुल, 110, 5-3-3-4 ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा आपका। 111, अंडर द चैंपियनशिप ऑफ होम कमेटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबमिटेड रिपोर्ट में, बहुत आसान है, किसके द्वारा सबमिट की गई थी? 2016 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, 3-4 दिन पहले। इसमें भी, इसको भी मैंने पढ़ा रखा है, पुरानी वीडियोस अगर मेरी बीपीएससी वाली आपने देखी होंगी तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिखेंगे। चलो बताओ, बहुत ही आसान। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, लेट TCR सुब्रमनियन, रीना रे, या फिर
बताओ 111वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? क्या होगा सही जवाब 111 क्वेश्चन का? अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ होम कमेटी फॉर इवैल्यूएशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, एक बार हिंदी देख लो इसका, कहाँ गया ये देखो। मई 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास हेतु समिति ने किसकी अध्यक्षता में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 2016 में, जो नई शिक्षा नीति के विकास के लिए? डॉक्टर कस्तूरी रंजन जो है, तो 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, उसको तो 2020 से रिलेटेड होगा, कस्तूरी रंजन की बात करेंगे। लेकिन 2016 की जो बात करेंगे तो स्वर्गीय डॉक्टर TSR सुब्रमण्यम के समक्ष इसको पेश किया गया था। ऑप्शन बी सही होना चाहिए, बट कस्तूरी रंजन भी हो सकता है। चलो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, 111 का बी। 112 वैसे कस्तूरी रंजन भी हो सकता है, लेकिन 2020 में इनके सामने पेश की गई थी। 2020 में तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एक मिनट, ये 2016 की पूछ रहा है ना, 2020 की पूछता तो कस्तूरी रंजन होते। बी वाला ही सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। 112 क्वेश्चन, शरीर में ऊष्मा का परिवहन मुख्य रूप से मौजूद होने का गुण है। शरीर में जो ऊष्मा का परिवहन होता है मुख्य रूप से जो मौजूद होता है वो किसका गुण होता है? ऑक्सीजन का, पानी का, दबाव का, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या एक में से अधिक? 112 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? पानी का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे छोड़कर होमोस्टैटिक पैरामीटर या बॉडी वैल्यू के उदाहरण है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होमोस्टैटिक पैरामीटर। ठीक है, होमोस्टैटिक पैरामीटर की बात हो रही है। होमोस्टैटिक पैरामीटर, होमोस्टैटिक पैरामीटर, होमोस्टैटिक पैरामीटर जो होगा रक्तचाप। देखो है तो हमारे हार्ट से रिलेटेड, तो रक्तचाप या हृदय। ठीक है, ये तो नहीं होगा, ए और बी में से कोई होगा। होमोस्टैटिक बॉडी वैल्यू के उदाहरण, पैरामीटर या बॉडी वैल्यू के उदाहरण की बात हो रही। ऑप्शन बी सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो जिस भी भाई ने ऑप्शन बी लगाया होगा सही जवाब होगा उसका। 114वां क्वेश्चन देख लो। नई संशोधित ओलंपिक शपथ ड्रग्स के संबंध में कुछ वांछित परिवर्तनों और ओलंपिक खेलों में राष्ट्र के बजाय टीम के गौरव के लिए प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए ली गई थी। चलो, जो न्यू ओलंपिक की जो शपथ संशोधित करके लाई गई है, ठीक है, उसमें कुछ परिवर्तन किए गए। उसमें राष्ट्र के बजाय टीम के गौरव की बात कही गई। किस ओलंपिक में उसको कहा गया? एथेंस, सिडनी, बीजिंग, या जल्दी से बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएंगे। चलो 114वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? सभी के आंसर आने चाहिए। 114th क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? सिडनी 2000 के ओलंपिक में। ठीक है, जो संशोधित की गई थी, पहली बार कब संशोधित जो शपथ थी सिडनी के 2000 के ओलंपिक में ली गई थी। ठीक है, 115 खेलों का स्थल ओलंपिया प्राचीन दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक का घर भी था। यह कौन सा आश्चर्य था? रोड्स का कोलोसस, पौराणिक फिडियस द्वारा गढ़ी गई जियूस की हाथी दांत से सुसज्जित मूर्ति, ओलंपिक स्टेडियम, उपर्युक्त में से एक में से अधिक या उपर्युक्त में से एक में से कोई नहीं। 115वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? पौराणिक फिडियास द्वारा गढ़ी गई जियूस की हाथी दांत सोने से सुसज्जित मूर्ति जो थी वो एक आश्चर्य माना जाता था। ठीक है, 115 के बाद 116 व्यायाम के बाद शांत रहना क्यों महत्वपूर्ण है? गति में सुधार के लिए, आराम, दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए, मांसपेशियों के संकुचन को मजबूत बनाने के लिए। चलो 116 बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्या होगा सही जवाब? गति को सुधार करने के लिए तो होता ही नहीं है। आराम, दिल की धड़कन बढ़ाने, दिल की धड़कन को बढ़ाते हैं कि कंट्रोल करते हैं, ये भी नहीं होगा। मांसपेशियों के संकुचन को मजबूत बनाने के लिए बिल्कुल नहीं, रिलैक्स करने के लिए होता है। ऑप्शन ई सही होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, सारे के सारे गलत हैं। ठीक है, 116 के बाद 117वां देख लो। ग्रहण किए गए अणुओं को ऐसे रूप में बदलने की प्रक्रिया जो जीव के अनुकूलन हो वह क्या होता है? अवशोषण होता है, पाचन होता है, आत्म, इसको इंग्लिश देखना पड़ेगा। 117
चलो, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग मॉलिक्यूल्स आर द इंजेस्टेड फॉर्म्स और कॉम्पिटिटिव विथ एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एसिमिलेशन। चलो, क्या होगा 117 का सही जवाब? एसिमिलेशन। जिसने भी ऑप्शन सी लगाया है एसिमिलेशन, इसका सही जवाब है। ठीक है, 118वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एक्टिविटी टू इंक्रीज मस्कुलर एंडोरेंस। मस्कुलर एंडोरेंस को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट एक्टिविटी कौन सी होती है? कौन सी होती है? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, लो रेपिटेशंस एंड हैवी वेट, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यूजिंग हाई रेपिटेशंस एंड लाइट वेट, आइसोटोनिक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। तो 118वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? देखो, हुआ है तो ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से, ठीक है, लेकिन इसमें लाइट वेट के साथ हाई रेपिटेशंस, ज़्यादा रेपिटेशंस करते हैं। ऑप्शन बी जिसने लगाया है, ऑप्शन बी 118वें क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 19वां क्वेश्चन 119वां, विच माइक्रो मिनरल्स हेल्प्स इन हाइड्रो बैलेंस इन बॉडी। हमारी बॉडी में माइक्रो मिनरल्स कौन से हैं जो हाइड्रो यानी कि पानी को बैलेंस, देखो हाइड्रो का मतलब क्या होता है? पानी को बैलेंस करने का काम करते हैं। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम। 119वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? पोटेशियम। ऑप्शन बी जिसने लगाया है उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 120 का बी सही होगा, 119 का, सॉरी 119 का बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चले, 120वां क्वेश्चन 120। काइंसोलॉजी एंड स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स आर रिलेटेड विथ वन अनदर ऑफ द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, काइंसोलॉजी और बायोमैकेनिक्स जो है वो आपकी एक और मैनर से रिलेट करती है इन चारों में से, और किससे रिलेट करती है? स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स आर स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ काइंसोलॉजी। काइंसोलॉजी इज अ स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स। काइंसोलॉजी एंड स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। बताओ 120वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? आसान क्वेश्चन है, पिछली क्लास में मेरे जाओगे क्वेश्चन आपको पढ़ा हुआ मिल जाएगा उसमें, लेकिन वही ना कि पिछली वीडियोस आप देखते कहाँ हो। स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स इज़ अ स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ काइंसोलॉजी। जो स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स होती है वो काइंसोलॉजी का एक स्पेशलाइज्ड एरिया होती है, काइंसोलॉजी का ही एक पार्ट होती है स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स। ठीक है, ऑप्शन ए जिसने लगाया है इसका सही जवाब है। असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है 121वां। चलो 121वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो इसको। दावा क्या कहता है? शारीरिक शिक्षा विभिन्न संस्कृतियों के व्यक्तियों को एक साथ लाकर सांस्कृतिक एकीकरण में योगदान देती है। ठीक है, जो शारीरिक शिक्षा है वो विभिन्न संस्कृतियों के, जो अलग अलग संस्कृतियों के जो व्यक्ति हैं उनको एक साथ लाकर उनके सांस्कृतिक, उनके कल्चरल को एकीकरण में योगदान देती है। ये है दावा किया जा रहा है। कारण क्या बता रहा है? खेल और शारीरिक गतिविधियाँ प्रतिभागियों को दूसरे के रीति रिवाजों, परंपराओं और जीवन के तरीकों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करती है। बिल्कुल, कहीं काफ़ी हद तक तो सही है। 121 ए और दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। देखो इसमें से क्या है ना, सिर्फ एक पे ही डिपेंड नहीं हुआ जा सकता है। सही भी है और ये पॉइंट तो सही है जो दे रहा है। खेल और शारीरिक गतिविधियां जो होती हैं वो प्रतिभागियों के एक दूसरे की रीति रिवाजों, परंपराओं और जीवन के तौर तरीकों के बारे में जानने का अवसर देती हैं। भाई आपके साथ जो स्पोर्ट्स पर्सन रहते हैं उनके साथ आप समय व्यतीत करते हो तो उनके बारे में जानने का मौका मिलता है ना। तो ये पॉइंट तो सही है, लेकिन अब इसकी डेफिनेशन जो दावा दिया सही है कि नहीं, इसलिए एक से सही होने चाहिए। उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर, जिसने भी ऑप्शन डी लगाया होगा 121 का, 121 का डी नहीं यार, ज़्यादा कैसे हो जाएंगे, ये तो सही दे रहा है 121। ए और दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या सही है, एकदम करेक्ट है। उसी को तो पूछ रहा है। अब एक साथ मिलकर सांस्कृतिक एकीकरण का योगदान, तो एक दूसरे की जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो ट्रांसफ़र भी तो होती हैं, मिलकर करते हैं चीज़ें काम। ठीक है, तो ऑप्शन बी जिसने लगाया होगा वो सही होगा। 122वां, आंदोलन शिक्षा व्यक्तियों की समस्याओं के समाधान के संबंध में किस पर जोर देती है? आंदोलन शिक्षा यानी जो मूवमेंट से रिलेटेड है, गति से रिलेटेड है। शिक्षक निर्देशित आंदोलन, निर्धारित तरीके, आत्म अन्वेषण और स्वतंत्रता, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। 122वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? चलो बताओ। 122वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा?
आत्म अन्वेषण और स्वतंत्रता। ठीक है, जिसने सी लगाया है उसका सही है। 122 के बाद 123वां क्वेश्चन, आगे आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डेल्बर्ट ओवरट्यूफर के अनुसार शारीरिक शिक्षा क्या है? डेल्बर्ट ओवरट्यूफर के अनुसार जो आपकी शारीरिक शिक्षा है, फिजिकल एजुकेशन है, क्या है? मानव प्रदर्शन में सुधार करना, मनुष्य की शारीरिक गतिविधियों का योग, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग। ठीक है, इन तीनों में से क्या होगा? 123 का सही जवाब क्या होगा? मानव संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग, इसका ये आंसर सही होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन सी जिसने लगाया उसका करेक्ट आंसर होगा। 124वां क्वेश्चन देखते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग है। क्या कह रहा है? मिलान करना है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों सांस्कृतिक समावेशिता। विभिन्न संस्कृतियों के पारंपरिक खेल है, द्वितीय बहुभाषी निर्देश है, समावेशी शिक्षा नृत्य रूप है, विविध क्षमताओं के लिए अनुकूली खेल है। चलो थोड़ा सा पढ़ोगे इस क्वेश्चन को ध्यान से तो आ जाएगा। 124वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? विभिन्न संस्कृतियों के पारंपरिक खेल, कौशल की विविधता होती है। जो अलग अलग संस्कृतियों के पारंपरिक खेल होते हैं उसमें जो स्किल्स होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? द्वितीय बहुभाषी निर्देश, द्वितीय बहुभाषी निर्देश सांस्कृतिक समझ की बात करेगा। फिर समावेशी नृत्य जो होगा, ज्ञान संबंधी विकास होगा, विविध क्षमताओं, सामाजिक एकता। ऑप्शन ए आपका, सॉरी ऑप्शन बी आपका बी है ना? हाँ, पहला दूसरा तीसरा चौथा, बी, जिसने भी बी लगाया है सही जवाब है उसका। ठीक है, 125वां 125 शारीरिक शिक्षा में ई स्पोर्ट्स का एकीकरण कौशल विकास में कैसे योगदान देता है? ई स्पोर्ट्स का जो एकीकरण हो रहा है वो आपकी स्किल्स के डेवलपमेंट में किस प्रकार से योगदान देता है वो पूछा है। या गतिहीन व्यवहार को बढ़ावा देता है, शारीरिक कौशल वृद्धि को बढ़ाता है, संज्ञानात्मक और रणनीतिक कौशल को बढ़ाता है। ऑप्शन सी सही होगा। संज्ञानात्मक और आपका जो रणनीतिक स्ट्रैटेजी होती है उसके कौशल को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, 125 का सी। 126, चलो 126वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओलंपिक मूल्य में शिक्षा उत्कृष्टता की खोज मूल्य का अंतर्निहित सिद्धांत क्या है? निरंतर आत्म सुधार और अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ तक पहुंचना, ये तो सही होगा। सुधार को स्वीकार किए बिना पूर्णता प्राप्त करना, गलत। व्यक्तिगत उपलब्धियों की स्वीकार्यता को हतोत्साहित करना, नहीं। ऑप्शन ए जिसने लगाया उसका सही आंसर है 126 का ऑप्शन ए। ओके, 127वां शैक्षिक सेटिंग में फेयर प्ले का ओलंपिक मूल्य खेल कौशल से कैसे बढ़ता है? फेयर प्ले की बात हो रही है। ठीक है, फेयर प्ले की बात हो रही है। समान संसाधन वितरण वकालत करता है, नहीं। प्रतिस्पर्धा मानसिकता को प्रोत्साहित करता है। नैतिकता निर्णय लेने में सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देता है। जो फेयर प्ले होता है वो नैतिक निर्णय, भाई फेयर प्ले का मतलब क्या है? आप नैतिक रूप से कर रहे हो, आप रूल्स को फॉलो करके काम कर रहे हो, फॉलो करके किस गेम को खेल रहे हो, कोई चीट नहीं कर रहे हो, उसको उसकी सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने का काम करता है। जिसने भी ऑप्शन सी लगाया है करेक्ट आंसर हो जाएगा 127 का। 128, चलो 128 पे आते हैं। ओलंपिक मूल्य शिक्षा के लक्ष्यों के साथ साथ कैसे संरेखित होते हैं, ध्यान रखते हुए निम्नलिखित का मिलान करें। चलो, प्रयास की खुशी, फेयर प्ले, देखो फेयर प्ले का अभी मैंने बताया, यहीं से मिला लो। फेयर प्ले का नैतिक मूल्य हो जाता है, तो दूसरे का ए किसमें दिया है? दूसरे का ए सिर्फ किसमें दिया है? सिर्फ ए में दिया है। ऑप्शन ए जिसने लगा रखा है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 128 फेयर प्ले। देखो 128, एक सेकेंड और भी ऑप्शंस देखने दो मेरे को। ठीक है, प्रयास की खुशी, नैतिक मूल्य, शारीरिक फिटनेस, चरित्र निर्माण, सामाजिक संपर्क। तो प्रयास की खुशी तो आपकी सामाजिक संपर्क से हो सकती है 128। पहले का बी, पहले का डी किसमें है? किसी में नहीं है। चरित्र निर्माण, पहले का ए। प्रयास की खुशी, नैतिक मूल्य, फेयर प्ले, दूसरों के प्रति सम्मान, सामाजिक संपर्क तीसरे का। और इसका तो आपका चरित्र निर्माण हो जाता है। जब आप दूसरों के प्रति सम्मान रखते हो तो ये आपके कैरेक्टर को
कहीं ना कहीं बताता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, उत्कृष्टता की खोज, सामाजिक संपर्क, हाँ ये भी सही है। ठीक, फेयर प्ले, शारीरिक फिटनेस, प्रयास की खुशी। यहाँ पर थोड़े से ऑप्शन गड़बड़ हैं यार, अब इनके हिसाब से तो ऑप्शन बी सही होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं देखूँ, ठीक, इसका तुम्हारा ये होना चाहिए, इसका कहीं दिया नहीं है, दूसरे का ए कहीं दिया है, दूसरे का ए एक में तो है लेकिन पहले का बी दे रखा है। चलो देख लेना इसके आंसर क्या होंगे, जब आंसर की आएगी तब क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चौथे का सी, कंफ्यूजन में रहेगा ये। ठीक है, चलो ठीक है, बट ऑप्शन बी जहाँ तक है सही होना चाहिए। ठीक, देख लेते हैं इसका आंसर, जब आंसर की आएगी तो क्लियर हो जाएगा। 130, 129 असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ओलंपिक शिक्षा सांस्कृतिक आदान प्रदान और समझ को बढ़ावा देती है। ठीक है, इसका कारण क्या है, ओलंपिक मूल्यों के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों का संपर्क वैश्विक नागरिकता को, विविध संस्कृतियों का संपर्क वैश्विक नागरिकता को बढ़ावा देता है। 129, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है। ए और आर दोनों से ही सही व्याख्या है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। 130वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, शिक्षा में मूल्यों को आकार देने में ओलंपिकवाद की भूमिका के संबंध में कौन सा सही। भाई ओलंपिक से भर भर के क्वेश्चन पूछ रखे हैं, जिस भी भाई ने ओलंपिक पूरा ढंग से पढ़ के गया होगा कायदे से तो उसकी सिलेक्शन तो कंफर्म है। 130वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ। चलो 130, ओलंपिक सम्मान और दोस्ती को बढ़ावा देती है। ओलंपिकवाद व्यक्तिगत उपलब्धि पर जोर देता है। ओलंपिकवाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को हतोत्साहित करता है। क्या करता है ओलंपिकवाद? ओलंपिकवाद का मतलब है फ्रेंडशिप को बढ़ावा देना, सम्मान और दोस्ती को बढ़ावा देना। जिसने भी ऑप्शन ए लगा रखा है 130 का वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने में योग की भूमिका और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को रोकने में इससे संभावित प्रभाव की व्याख्या करें। ठीक है, मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मतलब मेंटल कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उसकी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को रोकने से संभावित प्रभाव के योग मानसिक स्पष्टता, तनाव, लचीलापन बढ़ाता है। जीवन शैली से जुड़ी बीमारी को जोखिम को कम करता है। ये तो सही है। योग मुख्य रूप से शारीरिक फिटनेस पर केंद्रित है। ये तो गलत है। योग का समग्र स्वास्थ्य पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। सी वाला भी गलत है। ऑप्शन 131 का अब यही बचा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 132 पे आते हैं। चलो ख़त्म होने वाला जल्दी ही। जीवन शैली संबंधी बीमारियों को रोकने में विभिन्न योग प्रथाओं को उनके संभावित लाभों से संबंधित करें। आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग निद्रा। आसन का मतलब क्या होता है? लचीलेपन और मुद्रा में सुधार, तनाव में कमी, श्वसन, सचेतना, भाव, खुशहाली, बेहतर और आराम, बेहतर नींद। आसन का संबंध किससे होगा? आसन का संबंध किससे होगा? बिल्कुल आपकी फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड और आपकी मुद्रा में सुधार करना। तो पहले का ए किसमें दिया? पहले का ए सिर्फ एक में दिया, ऑप्शन बी में। जिसने भी ऑप्शन बी लगाया वो सही है। दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी। ठीक है, सबके सामने सामने वाले ही आंसर सही हो जाएंगे। ओके, 133 133वें क्वेश्चन पे चलते हैं। विशिष्ट जीवन शैली रोगों और संबंधित योग प्रथाओं के बीच संबंध का पता लगाए, उन्हें प्रबंधित करने रोकने में मदद कर सकता है। भाई बड़ा लेंदी पेपर है, आराम से पढ़े होगे। जिसने बढ़िया से पेपर क्वेश्चन को पढ़ा होगा ना, क्वेश्चन को वही कर पाया होगा इन क्वेश्चंस को। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, चिंता और तनाव, अब इनका संबंध इसमें से किससे किससे है ये बताना है आपको। उच्च रक्तचाप का मतलब प्राणायाम है, सांस पे कंट्रोल करना। ठीक है, मधुमेह, विश्राम के लिए योग और निद्रा। आप मधुमेह की बीमारी में योग करो और अच्छी नींद लो। चिंता और तनाव, इसमें ध्यान लगाना चाहिए। अनिद्रा में ज़्यादा सूर्य नमस्कार करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर 133 का, सी वाला। ठीक, 134 पे आते हैं। 134वां क्वेश्चन,
बताएं कि शिक्षा में योग दर्शन का एकीकरण जीवन शैली संबंधी बीमारियों को रोकने में कैसे योगदान देता है। ठीक है, योग दर्शन एक समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, आत्म जागरूकता, दिमागीपन और स्वास्थ्य जीवन शैली के विकल्प को बढ़ावा देता है। योग दर्शन का निवारक स्वास्थ्य उपायों पर अपमानजनक प्रभाव पड़ता है। योग दर्शन केवल आध्यात्मिक विकास के लिए है। 134 बिल्कुल ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एक समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, सेल्फ जागरूकता, दिमागीपन और स्वास्थ्य जीवन शैली विकल्पों को भी योग बढ़ावा देता है। ओके, 135वां क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य विकारों की रोकथाम पर योग में ध्यान के संभावित प्रभावों के बारे में जानकारी प्रदान करें। ठीक है, 135वां, ध्यान भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देता है। ध्यान का मानसिक स्वास्थ्य पर ना तो सकारात्मक ना ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ध्यान चिंता और अवसाद जोखिम को कम करता है। तो बी वाला तो गलत होगा इसका। ठीक है, 135 का ए सही है और सी सही है। ठीक, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। एक से अधिक आंसर है, जिसने भी डी लगाया है उसका सही आंसर हो जाएगा। 136 पे चलते हैं, थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं, कंप्लीट करते हैं फटाफट। CWSN के समग्र विकास को बढ़ावा देने में CWSN, ठीक है, अनुकूलित शारीरिक शिक्षा CWSN मोटर कौशल, सामाजिक संपर्क, आत्मसम्मान को बढ़ाती है। 136 सीट संबंध में अनुकूलित शारीरिक शिक्षा की कोई प्रासंगिकता नहीं। अनुकूलित शारीरिक शिक्षा केवल शैक्षणिक उपलब्धि के लिए है या उपयुक्त में से एक में से अधिक। 136 क्या होगा इसका सही जवाब? अनुकूलित शारीरिक शिक्षा CWSN में मोटर कौशल, सामाजिक संपर्क और आत्मसम्मान को बढ़ाती है। ऑप्शन ए जिसने लगाया होगा वो सही होगा। 137 पे चलते हैं, 137 फिर से CWSN के लिए शारीरिक शिक्षा में उपयुक्त अनुकूलन का विशिष्ट विकलांगताओं को सहसंबंधित करना है, ठीक है। 137 चलो, मदृश्य हानि, बौद्धिक विकलांगता, गतिशीलता हानि, श्रवण दोष। मदृश्य हानि, मदृश्य का मतलब क्या होता है पहले इसको देख लें। मदृश्य 137 है ना, विजुअल इम्पेयरमेंट, ठीक है, ओके। चलो इसका देख लेते हैं क्या होगा। 137 का विजुअल से रिलेटेड संशोधित उपकरण और स्पर्शनीय संकेत नहीं। श्रवण दिखने से है तो श्रवण मतलब सुनना, ये भी नहीं होगा। ब्रेल सामग्री, बिल्कुल ब्रेल लिपि आपका क्या होता है, देखने से संबंधित होती, विजुअल से रिलेटेड। ऑप्शन पहले का सी हो जाएगा। तो पहले का सी किस में, एक में है, बस ख़त्म। आपका सी वाला इसका सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरे का बी, बौद्धिक विकलांगता, श्रवण संकेत, श्रवण दोष, संशोधित उपकरण, स्पर्शनीय संकेत हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन 138 क्वेश्चन नंबर, विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं और CWSN के लिए उपयुक्त खेल या शारीरिक गतिविधियों के बीच संबंध का पता लगाना है, ठीक है। चलो, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, अगर उसकी हम बात करें, तैराकी और जल आधारित गतिविधियां नहीं, संशोधित नियमों के साथ टीम खेल, बिल्कुल। ऑप्शन इसका पहले का बी वाला सही हो जाएगा। पहले का बी किस में दे रखा है, सिर्फ एक में, ऑप्शन ए सही है। जिसने भी ऑप्शन ए लगाया है उसका सही जवाब होगा, ठीक है। इसका इसके साथ हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा डी के साथ, चौथे का सी के साथ। कोड डिकोड करके कर सकते हो आराम से। 139वां क्वेश्चन, 139th क्वेश्चन, मुख्य धारा के स्कूलों में CWSN के लिए समावेशी खेल प्रतियोगिताओं के संभावित लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करनी है, ठीक है। जो मुख्य धारा के स्कूलों में CWSN के लिए जो समावेशी खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, उनके जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में बताना है हमको। समावेशी खेल प्रतियोगिताएं CWSN में सामाजिक कौशल, आत्मविश्वास, सहकर्मी संबंध को बढ़ाता है, ये तो सही है, ठीक है। वो 139 का ए तो सही होगा। समावेशी खेल प्रतियोगिताओं में CWSN नकारात्मक प्रभाव नहीं, सकारात्मक पड़ता है। ऑप्शन ए जिसने लगाया है 139 का सही होगा, ठीक है। 140, बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबंधित अनुकूलन भूमिका के बारे में जानकारी प्रदान करें। 140वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा?
अनुकूलित शारीरिक शिक्षा निर्देश को व्यक्तिगत करती है, मोटर कौशल को बढ़ावा देती है, विकलांग बच्चों में सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देती है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 140 का। 141 की बात करें, गहन भारोत्तोलन सत्र के दौरान एक एथलीट को मांसपेशियों में थकान और ऐंठन का अनुभव होता है। इस समस्याओं का कारण बनने वाली संभावित पोषण संबंधित कमी का विश्लेषण करें। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 141वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? विटामिन B12 की कमी नहीं, मैग्नीशियम की कमी हो सकता है, विटामिन सी। चलो ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। 142, थोड़ा जल्दी करेंगे, फटाफट जल्दी से। खेल प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए पोषक तत्वों का समय महत्वपूर्ण है, दावा है ये। वर्कआउट के बाद कार्बोहाइड्रेट का सेवन प्री वर्कआउट की तुलना में ग्लाइकोजन भंडार को अधिक प्रभावी ढंग से भर देता है। सही है, दोनों ही सही है, ऑप्शन बी, ठीक है। 142 का जिसने बी लगाया होगा उसका सही जवाब होगा। इनको हम एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट किसी दिन क्लास में इन सारे क्वेश्चन को कायदे से एक्सप्लेन करके भी पढ़ेंगे, अभी एक ही आंसर की क्लियर हो जाए। एथलीटों की रिकवरी और समग्र कल्याण में नींद की भूमिका के बारे में जानकारी प्रदान करें, ठीक है। गुणवत्ता में नींद एथलीटों में रिकवरी, प्रतिरक्षा कार्य और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देती। नींद का एथलीट प्रदर्शन स्वास्थ्य पर ना तो सकारात्मक और ना ही, कह क्या रहा है, एथलीटों में रिकवरी और समग्र कल्याण में जो नींद की भूमिका होती है उसके बारे में हमें सही जानकारी प्रदान करनी है। तो नींद की भूमिका की बात में होगी तो रिकवरी से रिलेटेड तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, रिकवरी से रिलेटेड होगा ये। 144, शारीरिक फिटनेस के विभिन्न घटकों को समग्र स्वास्थ्य उनके योगदान के साथ सहसंबंध करना है, ठीक है। चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस दिया है, द्वितीय मांसपेशियों की ताकत दी है, लचीलापन दिया और शारीरिक संरचना दी है, ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस की बात करें, हड्डियों के घनत्व और जोड़ों के स्वास्थ्य में सुधार नहीं, कुशल चयापचय और वजन का प्रबंधन, बढ़ी हुई सहन शक्ति और हृदय स्वास्थ्य, बिल्कुल बढ़ी हुई सहन शक्ति और हृदय स्वास्थ्य। पहले का सी किसमें है? केवल एक में है, ऑप्शन सी आपका सही है, ठीक है। 145, सर्वांगीण शारीरिक फिटनेस प्राप्त करने में क्रॉस ट्रेनिंग पर महत्व और उसका विस्तार बताना। क्रॉस ट्रेनिंग की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है, क्रॉस ट्रेनिंग, ओके। तो क्रॉस ट्रेनिंग हृदय संबंधी फिटनेस, मांसपेशियों, हार्ट से ही रिलेटेड होती है हमारी क्रॉस ट्रेनिंग जो होती है, ओके। उसकी फिटनेस मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाती है, अत्यधिक उपयोग होने वाली चोटों को जोखिम को कम करती है। तो ये तो सही होगा, बाकी कहीं हार्ट से रिलेटेड नहीं है, बस ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 146वां क्वेश्चन देखो, छात्र विकास में आत्म मूल्यांकन की भूमिका और मेटाकॉग्निटिव कौशल की खेती में योगदान पर विस्तार से बताएं। आत्म मूल्यांकन भूमिका, मेटाकॉग्निटिव कौशल की बात हो रही है। जब मेटाकॉग्निटिव कौशल की बात हो तो सिंपल सी चीज़ याद रखना है, स्वमूल्यांकन, प्रतिबिंब, आत्म जागरूकता और मेटाकॉग्निटिव कौशल को बढ़ावा देती है जिससे छात्र सीखने, ये तो सही होगा, ठीक है। स्वमूल्यांकन का छात्र विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बाहरी मूल्यांकन पर स्वमूल्यांकन से अधिक प्रभाव होते हैं। तो ये भी हो सकता है सी वाला भी, तो मेरे हिसाब से ना इसका ऑप्शन डी आपका सही होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन डी जिसने लगाया होगा उसका सही आंसर होगा। 147, आजा भाई जल्दी से, कहाँ चला गया, गायब हो गया, आया, आ गया, नहीं आया, चलो इंग्लिश में है, इंग्लिश में ही कर लेते हैं। 147, इन्वेस्टिगेट द ड्रॉबैक्स एंड बेनिफिट्स ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग टेस्टिंग, ठीक है। क्या ड्रॉबैक्स और क्या बेनिफिट होते हैं एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग के, उसको हमें जांच करनी है 147 क्वेश्चन का, ठीक है। चलो, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग में इंट्रोड्यूस बेसिस स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग हैज़ नो ड्रॉबैक्स, अ मोस्ट इफेक्टिव मेजर ऑफ स्टूडेंट एबिलिटीज़, ये तो ठीक है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग प्रोवाइड्स अ यूनिफॉर्म मेजर टू स्टूडेंट परफॉर्मेंस, सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही जाएगा, वन ऑफ, एक से ज़्यादा उत्तर इसके सही हो रहे हैं, ठीक है। 148वें क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, एग्जामाइन द
सिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट फॉर फिजिकल एजुकेशन। चलो, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। ये किस किस चीज़ के लिए होते हैं वो आपको बताने हैं। 148 सीबीएसई का, सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है ये, 148 क्लास 12 में पूछा गया सवाल। 148वें क्वेश्चन का सवाल क्या होगा? कंफ्यूजन 148। ऑब्जेक्टिव टेस्ट एसेट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेजर नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड रिकॉल। पहले का बी सही हो सकता है, तो पहले का बी एक में दे रखा है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से, ठीक है। सब्जेक्टिव की बात करें तो एज हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ होनी चाहिए, तभी तो आप ज़्यादा लिख पाओगे उसके बारे में, ठीक है। परफॉर्मेंस टेस्ट की अगर हम बात करें तो थर्ड का डी दे रखा है। गॉड